नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बचपन में जब हमने समय को समझना शुरू किया तब हमें 3 कालों के बारे में बताया गया, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत जो हम जी चुके, वर्तमान जो हम जी रहे हैं और भविष्य जो आने वाला है। लेकिन इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा चिंता भविष्य की ही रहती है। भविष्य में क्या होने वाला है, शादी, घर, करियर, फैमिली प्लानिंग और भी बहुत कुछ। और आने वाला कल हमारे आज के कर्मों पर ही निर्भर करता है। और ज्योतिष शास्त्र की माने तो खगोल मंडल की घटनाएं हमारे जन्म और हमारे लिए पुकारे जाने वाले नाम भविष्य की घटनाओं के घटित होने में अहम भूमिका निभाते हैं। तमाम वर्षों से ज्योतिष शास्त्री अपनी विद्या के जरिए लोगों को उनका भाग्य बताते आए हैं, भविष्य के लिए बेहतर सुझाव देते आए हैं और भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इन सुझावों को मानकर आगे के जीवन के लिए एक सही रणनीति बना पाते हैं। तो आज कुंडली एनालिसिस में हम लगातार आप लोगों से भी बातचीत करेंगे और साथ ही कुंडली एनालिसिस के जरिए आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान खंगालने की कोशिश की जाएगी। तो आप भी जानना चाहते हैं अपना भाग्य और भविष्य, तो उठाइए फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर के तौर पर। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीति शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है नीति शर्मा जी आपका। और गोपाल लाल सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो फिलहाल देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर नीति जी आपसे। डॉक्टर नीति, अगर हम इस पूरे विज्ञान के तौर पर अगर हम एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी भी अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता है। लेकिन जब हम अपने भविष्य को समझने की कोशिश करते हैं तो इसका साथ कैसे लिया जाता है, कैसे डिटेल्स हासिल करके और फिर पता लगाया जाता है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों के पास बहुत डिटेल नहीं होती है, तो भी क्या संभव है उनके भविष्य के बारे में बताना? सबसे पहले तो ज्योतिष को समझना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष को वेदांग का एक अभिन्न अंग माना जाता है। ज्योतिषानाम वेदानाम चक्षुनम। ज्योतिष वेदों के चक्षु हैं, यानी कि नेत्र हैं। ये वो दिव्य दृष्टि है जिसके माध्यम से आप भविष्य को, भूत को और अपने वर्तमान को एनालाइज कर सकते हो। मुख्य रूप से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, जो खगोलीय घटनाएं हैं, जो पिंड हैं, उनका हमारे ऊपर जीवन के रूप में उसका क्या हमको उसका प्रभाव पड़ता है। और खाली हम मानव जाति ही नहीं, लेकिन सारी जातियों के ऊपर, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो वनस्पति हों, सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से सूर्य को हम साक्षात देख सकते हैं, चंद्रमा को हम साक्षात देख सकते हैं, 2 ल्यूमिनस बॉडीज हैं। यद्यपि सूर्य एक स्टार की संज्ञा दी जाती है एस्ट्रोनॉमी में और चंद्रमा को एक सैटेलाइट की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में हम इन्हीं सारे ही ग्रहों की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं हम ग्रहण करते हैं। सूर्य जिसके इर्द गिर्द ये सारे ग्रह घूमते हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे ज्योतिष में केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसको पिता का कारक माना जाता है, कहीं ना कहीं आत्मा का कारक माना जाता है। तो ज्योतिष अपने आप में जब आप एनालाइज करते हैं कि आप इस समय मान लीजिए कि सूर्य की आभा प्रकाश मंडल है, तो हम प्रकाश को अनुभव करेंगे, उसकी तपश को, उसकी गर्मी को, उसका अभाव, हमें उसका अनुभूति होगी। लेकिन ऐसे प्लैनेट जिनको हम देख नहीं सकते हैं, क्या उनका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं है? जिस प्रकार मैं और आप इस समय हवा को देख नहीं सकते, लेकिन वो प्राणवायु ऊर्जा के बगैर हम एक सेकंड नहीं रह सकते। इसी प्रकार वो सारे ही ग्रह पिंड, वो जो सेलेस्टियल बॉडीज है, उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो उस आधार पे प्रश्न कुंडली का एक सिद्धांत है कि जिस समय हमारे सामने प्रश्न करता है, उस समय आकाशीय मंडल पे ग्रहों की क्या स्थिति है, उस हिसाब से हम उनके प्रश्न को कुंडली बनाकर उनके प्रश्नों के उत्तर को डिकोड करने का प्रयास करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान भी अपने आप में बहुत सिद्धांतिक है। हमारे साथ 2 कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, तो एक एक करके हम अपने कॉलर्स भी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड से चरण जुड़े हुए हैं। चरण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चरण जी, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कृपया करके कम रखें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके और हमारी आवाज़ आप तक समय पर पहुंच सके। सवाल कीजिए। टीवी पर आपका नंबर देखते हैं जी। क्या बोल रहे हैं? चरण जी, सवाल पूछिए अपना।
आप पूछना आगे भविष्य में क्या होगा। हमारा नुकसान बहुत हो रहा, बिजनेस भी खराब हो रहा, तकलीफ है सब करके बिजनेस में, पैसा कौड़ी में, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी हम जानना चाहेंगे ताकि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स को थोड़ी सी सुविधा हो जाए। 10/12/1953। क्या है? 10/12/53। 10/12/1953। 1953, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर नीति और गोपाल जी लगातार आपकी डिटेल्स नोट कर रहे हैं और आपकी डिटेल्स को लेकर के सबसे पहले गोपाल जी हम आपसे जानना चाहेंगे, फिर डॉक्टर नीति के पास भी मैं लौटूंगी। जन्म समय बताइए अपना। जी सर, जन्म समय बताइए। समय तो सर हम बता नहीं सकते हैं, डेट बता सकते। अच्छा, आपकी जन्म राशि के आधार पर वर्तमान में बृहस्पति आपके जो लग्नेश हैं वो तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। इसके आधार पर साथ ही लग्न में 1 नवंबर 2023 से राहु का भ्रमण हो रहा है और केतु 7th हाउस में है, जिसके कारण आपकी चित्त में उद्विग्नता बनी हुई है और जल्दबाजी आप कर रहे हैं। उन कारणों के कारण साथ में धन स्थान के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी मंगल अभी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपका भाग्य आपको सही तरीके से साथ नहीं दे रहा। पिछली बार आपने देखा होगा कि 14 फरवरी से लगाकर 14 अप्रैल तक का समय इस वर्ष आपका बहुत ख़राब बीता है। इसका ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका समय सही चले तो हमेशा थोड़ा सा गुड़ खाकर हल्दी में गुड़ के टुकड़े को डुबोइए और वो मुंह में रखकर फिर अपने घर से प्रस्थान कीजिए, आपको बहुत सफलता मिलेगी। साथ ही कुत्तों को खाने के लिए रविवार और शनिवार को कुछ नमकीन या खाद्य पदार्थ दीजिए, मीठा ना हो, इसका ध्यान रखें। आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। ठीक है, उम्मीद करते हैं चरण जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक और कॉलर अभय यूपी से जुड़े हुए हैं। अभय जी, अच्छा माफ कीजिएगा, अक्षय जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर नीति आपके सवालों का जवाब देंगी। जी मैम, मेरा जो जन्म डेट है वो 24 जनवरी 1988 है जी। और आप क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सवाल आपके मन में है? और मैम मैं बेरोजगार हूँ, थोड़ा रोजगार के बारे में जानना चाहता हूँ, नौकरी लगेगी या नहीं। और मेरा जो क्या नाम, रविवार को 10:50 पे शाम का जन्म है जी। ठीक है, डॉक्टर नीति। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका? डेट ऑफ बर्थ है हमारा 24 जनवरी 1988। आपका स्थान, जन्म का स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ? प्लेस ऑफ बर्थ है औरैया जिला, यूपी। आपकी कन्या लगन की कुंडली है और केतु वहां पे विराजमान है। वहीं कन्या लगन के स्वामी बुध पंचम भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो ये एक बहुत ही शुभ योग है। उसके साथ साथ जो शुक्र है वो कहीं ना कहीं पीड़ित दिख रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर शुक्र 6ठे भाव में नीच के हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो वो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव के कारण आपको जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति में विघ्न बाधा आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो गोचर है, यद्यपि आपका चंद्रमा और गुरु जो है उसकी युति से गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन चंद्रमा राहु से ग्रसित है, तो ग्रहण योग का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको, आपके मन को विचलित रखता है, आपको कहीं फोकस होने में मदद नहीं करता। वर्तमान में आपकी जो दशा चल रही है वो सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य में इस समय बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी है। आपकी कुंडली की अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में सूर्य और बुध दोनों पंचम भाव में हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ेगा। सूर्य और बुध को आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा। सुबह एक तो प्रातः जल्दी उठने की आप अपना आदत डालें और सूर्य भगवान को जल दें। जल में आप एक कॉपर का यानी कि तांबे का लोटा लें, उसमें जल डालें, जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालें, थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डालें, थोड़ा सा शहद या गुड़ डालें, लाल मिर्च के 5 गिनती करके बीज डालें और साथ में लाल पुष्प डाल के भगवान सूर्य को दोनों हाथ से अर्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र को 108 बार उसका पाठ करने के उपरांत ही आप अपने दिन का प्रारंभ करें। साथ साथ बुध एक नपुंसक ग्रह है, कहीं ना कहीं आपका लग्नेश है,
यानी कि जितने भी लोग, अगर आपको कभी भी किन्नर मिले तो उसका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करें, उनको दान दें। बहन, बुआ, बेटी का कारक बुध माना जाता है। अपने घर में बहनों को, अपनी बेटियों को और अपनी बुआ को, कोई भी महिला पात्र आपके जो जीवन में जो उनका योगदान है विशेष रूप से, उनका सम्मान करें और उनको हर बुधवार को कोई ना कोई आप गिफ्ट दे सकते हैं। इसके साथ गाय को हरा चारा खिलाना है आपको, हर बुधवार को गाय को हरी पालक खिलाएं और पक्षियों को हरी मूंग की दाल भिगो के खिलाएं। ऐसा करने से जो बुध के दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं और जो ग्रहण योग राहु केतु की वजह से आपकी मुख्य कुंडली में बना हुआ है उसका प्रभाव कम होगा। जहाँ तक बात करें आपके व्यवसायिक संबंध में किस प्रकार से आपको एक ग्रोथ मिलेगी, तो इस वर्ष गुरु का गोचर भी बदलने वाला है, शनि का गोचर भी बदलने वाला है और शनि कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा के ऊपर आ रहा है, तो आपके ऊपर साढ़े सती का प्रभाव है। शनि के साढ़े सती के प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को आप छाया दान करेंगे। सरसों के तेल में अपना प्रतिबिंब, अपनी छाया देखकर उसको किसी डकैत को या शनि मंदिर में जाके दान करिए। साथ में पीपल के नीचे चारमुखी सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि दर्शन स्तोत्र का हर शनिवार पाठ और पठन करें। जितना हो सके आप लोगों की मदद करें, जितना हो सके आप महिलाओं का सम्मान करें। निश्चित रूप से थोड़ा सा मेंटल एंजाइटी ज़रूर है आपको, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही गुरु का गोचर मई के महीने में मिथुन राशि में होगा, आपके दशम भाव में गुरु का जैसे ही गोचर होगा, तो आपके जो काम है, आपको नौकरी की जो समस्या है वो उसका समाधान आपको मिलेगा। ये उपाय आप करते रहिए। मई के आसपास आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी नौकरी की जो स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा अक्षय जी। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं बनारस से, गुरविंदर सिंह जी। गुरविंदर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे गोपाल लाल सैनी जी। हेलो जी, जन्म दिनांक बताइए आपकी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1954। 54। हाँ। जन्म समय बताइए प्लीज। 4:24 सुबह। जन्म स्थान बनारस। हेलो। आपका जो आपने जो जन्म विवरण दिया है उसके आधार पर जो पत्रिका आपकी बन रही है उसमें वृश्चिक लग्न है आपका और मकर राशि है। आपकी सबसे बढ़िया स्थिति क्या है बर्थ चार्ट में कि आपका बृहस्पति उच्च राशि में होकर लग्न को देख रहा है, चंद्रमा को भी देख रहा है, लेकिन दशम स्थान का स्वामी सूर्य है, धन स्थान में बैठकर नीच राशि के राहु से ग्रस्त है। इसके कारण हमेशा आपके व्यापार, व्यवसाय, सरकारी सर्विस या मान सम्मान प्रतिष्ठा में कुछ न कुछ आपको परेशानी पैदा होती है। साथ ही उसी राहु पर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है जो द्वादश भाव में उच्च राशि के हैं। इसके कारण आपके लग्न को पाप कर्तृ योग बना हुआ है। लग्नेश मंगल चौथे स्थान पर है, लेकिन धन में कमी के कारण आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। साथ ही आपके पिछले साल जनवरी 2023 से शनि जब से कुंभ राशि में आए हैं, लग्नेश शनि मंगल के ऊपर से गुजरने के कारण शारीरिक रूप से आप बहुत पीड़ित हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव बदल रहे हैं। उससे पहले स्वास्थ्य लाभ और अन्य समस्याओं पर को सुलझाने के लिए आपको हमेशा मंगल अंगारक स्रोत के 21 पाठ किसी भी मंगलवार से रोजाना शुरू कर निरंतर करने चाहिए। साथ ही ग्रहण दोष जो आपकी पत्रिका में बन रहा है उसके समाधान के लिए आप कम से कम गायत्री मंत्र की 3 माला रोजाना जाप करें, किसी भी रविवार से शुरू कर, या सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः के जाप करें। जितनी भी ज़्यादा माला हो सके आपसे कम से कम 21 आपको करनी चाहिए। साथ ही आप शनिवार का व्रत या उपवास आजीवन करें। इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक समस्याओं में और हर प्रकार की समस्याओं में आपको सुधार प्राप्त होगा और अच्छा जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। धन्यवाद।
तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का जवाब गुरविंदर जी मिल गया होगा। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर गुजरात से यश जुड़ चुके हैं। यश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपनी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स भी ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर नीति आपके सवालों का जवाब देंगे। हेलो जी हाँ यश, मैडम, मेरा बर्थडे 15/10/1996। मेरे को शादी के लिए पूछना है मैडम। ठीक है, आप अपना बर्थ डिटेल दे दीजिए। 15/10/1996। 15/10/1996। 96। हाँ जी, टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका यश जी? शाम को 4:35। 7:00 शाम को 4:35। 4:35। 16 4:35 शाम को। हाँ, और जन्म स्थान आपका? कच्छ भुज। हेलो, आपकी डिटेल्स अभी ज़्यादा और जुटाई जा रही हूँ, उसके बाद से आपके पास डॉक्टर नीति लौट रही हैं। आप बने रहिए कॉल पर। यश जी, आपकी धनु लगन की कुंडली और गुरु धनु लगन में स्वग्रही होकर बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। हंस नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। राहु केतु की एक्सिस जो है आपके चौथे और दशम भाव पर है। आपने शादी का प्रश्न किया। आपकी कुंडली मांगलिक कुंडली की कुंडलियों में आती है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में बैठे शुक्र के साथ युति बना के बैठे हुए हैं। यहाँ पे शुक्र छठे भाव के और लाभ भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा आपकी सिंह राशि के हैं, वहीं चंद्रमा बुध की युति है। शादी का जो अभी समय जो आएगा वो आपका मई के बाद, जब गुरु का गोचर मिथुन राशि में होगा, उस समय शादी का एक तो तब समय आपका एक्टिवेट होगा। दशा की अगर बात करूं तो आपकी इस समय ग्रह दशा चंद्रमा की महादशा में आपकी ग्रह दशा आएगी राहु की चल रही है। और राहु, यद्यपि राहु आपके दशम भाव में बैठे हुए, लेकिन राहु कई शादी का कारक बन जाते हैं। बहुत सी कुंडलियों में ऐसा देखा गया है। 2025 में अगर मैं बात करूं मई के बाद, निश्चित रूप से देखिए मई के आसपास, 8 मई के आसपास एक ऐसा ग्रह गोचर चेंज होगा आपकी कुंडली में जहां पे शादी के योग खुल जाएंगे। लेकिन आपको कुछ उपाय अवश्य करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल की वजह से शादी में डिले होता है और साथ साथ विवाह सुख में बाधा भी आती है। मंगल की आप पूजा करवाएं और मंगल की पूजा के उपरांत आपके जो शादी के जो योग में बाधा है वो खुल जाएगी। साथ साथ आपको एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज, जो कि ग्रह का सुख भी देता है, आपको प्रोस्पेरिटी भी देता है, धन का सुख भी देता है, और कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव का स्वामी भी है। तो पारिवारिक सुख भी देने में गुरु का बहुत विशेष योगदान है। पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहा है और आपके भाग्य भाव में भी दृष्टि डाल रहा है। चंद्रमा और बुध को भी देख रहा है। तो इस बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आप इस समय सबसे पहले तो एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज, पीले रंग के पीला पुखराज गोल्ड में डाल के अपनी इस इंडेक्स फिंगर में, अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में आज इस पुखराज को शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन प्रातः 6 बजे गुरु के होरा में धारण करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र से इसको चैंट करके हर गुरुवार को इसको आप चैंट किया करें। साथ साथ मुख्य रूप से आपको चंद्रमा के उपाय करने हैं। अपने नहाने के पानी में आप थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर नहाना प्रारंभ करें। अपने बॉडी के ऊपर आप चंदन का इत्र लगाएं और हो सके तो गुरुवार का फास्ट भी रखें। रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव के परिवार की पूजा करें, क्योंकि बहुत ही आइडियल परिवार माना जाता है भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ, भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद के साथ। इस वर्ष मध्य में आपके शादी के योग बन रहे हैं। आप इन उपायों को करके मंगल की पूजा करने के बाद आप विवाह के अच्छे जीवन को आगे लीड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम आपको कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल गया होगा यश जी। और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ उत्तर प्रदेश से नीलू जुड़ चुकी हैं। नीलू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप क्या जानना चाहती हैं? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1971 और जन्म समय बताइए। जी, जन्म समय बताइए। जन्म समय शाम को 7 बजे, दिन मंगलवार। जन्म स्थान? शाहजहांपुर। क्या प्रश्न है आपका? सर ये है कि मेरी मतलब गवर्नमेंट जॉब है
और मैं एक ही विद्यालय में 16 साल से मतलब कार्यरत हूँ। ना मेरा ट्रांसफर हो रहा है, ना कोई प्रमोशन हो रहा है, और स्वास्थ्य भी मेरा सही नहीं रहता। गठिया वठिया की बीमारी है मुझे। देखिए, आपकी डिटेल्स के आधार पर जो जन्म पत्रिका आपकी बनी है उसके अनुसार आपका कन्या लग्न है और मकर राशि है आपकी। जी। कन्या लग्न में दशम भाव के स्वामी भी बुध होते हैं, जो अपनी नीच राशि में सूर्य के साथ सप्तम भाव में विराजमान है। तो नीच राशि में होने के कारण जब से भी आपने जॉब शुरू की है, जब से लगी है, किसी न किसी प्रकार का उच्चाधिकारियों से विवाद, तनाव या उच्चाधिकारियों के द्वारा आपको समुचित सम्मान न दिया जाना या आपकी बातों को महत्व न दिया जाना प्रतीत होता है। इसके आधार पर एक आप अपने दाहिने या बाएं हाथ की अनामिका में, कनिष्ठा में 5.25 कैरेट का पन्ना स्वर्ण या कांच मुद्रिका में बुधवार को सुबह 9 बजे से पहले धारण करें। साथ ही भगवान गणेश की आराधना करें, या आप गणेश चालीसा के 7, 14 या 21 पाठ प्रतिदिन किसी भी बुधवार से आरंभ करके आजीवन करें, आपको बहुत सफलता मिलेगी। साथ ही पंचमेश शनि जो है आपकी पत्रिका में नीच राशि में अष्टम भाव में विराजमान है। इसके लिए आपको शनि की आराधना करनी चाहिए, या महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला प्रतिदिन किसी भी सोमवार, शुक्रवार या शनिवार से प्रारंभ करके रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला से आजीवन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं नीलू जी आपके सवालों का जवाब गोपाल लाल सैनी जी ने दिया, और आपको जो भी उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पालन जरूर करें। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से एक और कॉलर जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के डिटेल्स के साथ में। डॉक्टर नीति आपके सवालों का जवाब देंगे। 1995 है और जन्म का टाइम है 12:48। एक मिनट, अपना डेट ऑफ बर्थ आप दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। 30/5/95 1995। 30 मई 95 और 12:48 है। 12:48 PM। 00 कीजिए, PM बोला है। हाँ जी, PM। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका स्थान जन्म का? दिल्ली। दिल्ली 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 जी। दिल्ली 30/5/1995 12:48 आपका शुभ नाम एक बार आप बताएंगे? मेरा नाम रीटा है। मैं बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, इसकी शादी और इसका आगे कैरियर कैसे रहेगा। आपका बेटे के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? बेटे का नाम? बेटे का नाम शेरी है, जितेंद्र है। घर का नाम शेरी है। जितेंद्र जी की कुंडली जो है वो सिंह लगन की कुंडली है, और चंद्रमा इनके अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में है। साथ में बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। चंद्रमा और सूर्य की युति कहीं ना कहीं अमावस के आसपास का जन्म है। लग्नेश जो हैं वो दशम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य दशम भाव में दिशा बल मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बली पोजीशन में होते हैं। तो ओवरऑल लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी है, वर्गोत्तम भी है। बच्चे को बोलिए कि सूर्य की पूजा और सूर्य को अर्घ निरंतर आजीवन देना है। सुबह जल्दी उठने की आदत इसको आप लगाइए, और सुबह उठ के सूर्य को जल देंगे। जल देने के लिए विशेष रूप से इसको बताइए कि तांबे का लोटा आप इसको लाके दीजिए। तांबे के लोटे के ऊपर आप मोली और हल्का सा स्वास्तिक बनाने के बाद गंगा जल मिला के उसमें पानी डालेंगे। पानी में थोड़े से चावल डालेंगे, थोड़ा सा मीठा डालेंगे, मीठे में शहद या गुड़ डाल सकते हैं। साथ साथ अक्षर डालने के साथ साथ लाल चंदन के साथ आपको लाल मिर्च के बीज डालने और लाल पुष्प डालने हैं। गुलाब की पत्तियां भी आप डाल सकते हैं। दोनों हाथों से ऐसे करके आपको सूर्य को अर्घ देना है। सूर्य को अर्घ देते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सूर्य के जल की छींटें आपके चरणों पे ना पड़े। तो एक कोई गमला रख लीजिए, उसके ऊपर पड़े, और वहाँ पे जब मिट्टी गीली हो जाती है उस गीली मिट्टी से यहाँ पे आपने मध्य स्थान में माथे के आप तिलक लगाएंगे। जल देते हुए ओम ह्रीम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, या गायत्री मंत्र का कम से कम 12 बार जाप करें, क्योंकि 12 राशियों में सूर्य पूरे वर्ष में गोचर करते हैं। इसके अलावा हर सुबह प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। अपने पिता का सम्मान करें। पिता से आप अपने बच्चे को बोलें कि कोई पेन या कोई पिता की ऐसी वस्तु जो बच्चे के साथ हमेशा रहे, एक आशीर्वाद के रूप में उसको प्राप्त करें। पिता का और माता का आशीर्वाद करके ही घर निकले, तो इनके जो करियर है वो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उच्च के चंद्रमा भी बैठे हुए हैं, तो बहुत सुंदर युति बनी हुई है। गुरु का भी गोचर कहीं ना, गुरु भी इनके चौथे भाव में बैठ के, काल पुरुष की कुंडली में गुरु वैसे भी उच्च के होते हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन है। जहाँ तक शादी की बात है, बच्चा मांगलिक है। शनि सप्तम भाव में स्वग्रही होके शश नाम का पंच महापुरुष योग तो बना रहा है, लेकिन शादी में ये डिले कराएगा।
हो सकता है शादी डिले हो या एज डिफरेंस अच्छा हो, अच्छा खासा डिफरेंस हो, लेकिन शादी बहुत अच्छी जाएगी। मंगल का उपाय करना अनिवार्य है, वो आप करिए, सूर्य की उपासना करिए। करियर में बच्चे को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। शादी में थोड़ा विलंब है, यानी कि मंगल के उपाय इनको करने हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब लगातार हमारे एस्ट्रोलॉजर्स इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियो में मौजूद है आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कुंडली एनालिसिस लगातार जारी है और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर पर कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। और इस वक्त डॉक्टर नीति शर्मा और गोपाल लाल सैनी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। गोपाल जी, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग या तो शादी को लेकर के प्रश्न करते हो या फिर अपने करियर को लेकर के प्रश्न करते हैं। तो खास तौर पे अगर हम शादी विवाह को लेकर के बात करें तो फिर ऐसे में कोई अचूक उपाय मैं आपसे जानना चाहूँगी जो हर एक व्यक्ति कर सके। जिस भी अगर किसी पुरुष के बारे में बात करते हैं तो पुरुषों के लिए विवाह का कारकत्व शुक्र को प्राप्त है। उसके कारण जब भी आज आप देख रही हैं वातावरण में और देश दुनिया के अंदर स्त्रियों के प्रति असम्मान की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा। हम सनातन जो है सभ्यता के वंशज हैं और उसी में हमने जन्म लिया है, लेकिन हम देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, अपनाते नहीं है। बच्चियों का अपमान करते हैं, महिलाओं का घर पर अपमान करते हैं। बाजार में आप देख रही हैं क्या स्थिति है, दिन दहाड़े उनके साथ अपराध हो रहे हैं। इसके कारण सभी, अगर कोई भी विवाहित पुरुष या अविवाहित बच्चा सुखी विवाहिक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले अपनी बहन, बेटियां, बुआ, मौसी, इनका सम्मान करना, और जितनी भी स्त्रियां चाहे घर पर हो या घर से बाहर, उनका जितना सम्मान करेंगे उससे उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा। ये सबसे पहली कुंजी है पुरुषों के बारे में। और साथ ही ठीक है गोपाल जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस बीच हमारे साथ गुरदासपुर से सुनील जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपनी बर्थ डिटेल के साथ में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी सुनील जी, जन्म दिनांक बताइए। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यस जी, मेरे दो क्वेश्चन है सर। एक तो मेरा खुद के लिए है और एक मेरे बेटे के लिए है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1977, गुरदासपुर पंजाब का है, सुबह 9:10 का। 25 अप्रैल 1997 सुबह 9 बज के, हाँ 1997 सुबह 9:10 का, 1977 सुबह 9:10 का। और मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई। सर आप अपना डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। 25 अप्रैल 26 अप्रैल 1977 जी, सुबह 9:10 का, गुरदासपुर जिला पंजाब जी। तो आपका प्रश्न बताएं सर। मैं जॉब में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में हूँ, जी। जॉब चल रही है, बट आई एम थिंकिंग ऑफ जॉब चेंज। थोड़ा लाउड आप बोलेंगे, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में। मैं बिजनेस का सोच रहा था, तो क्या बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा? अगर होगा तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए? जी, मिथुन लगन की कुंडली आपकी, चंद्रमा आपकी कर्क राशि में शनि के साथ विष योग का निर्माण कर रहे हैं। मिथुन लगन की कुंडली में जो मिथुन लगन के स्वामी हैं वो बुधादित्य योग बना के लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो हाँ, आप जॉब के अलावा अपना स्व व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके उच्च के हैं। ऐसा कोई भी काम जो महिलाओं से संबंधित हो, कॉस्मेटिक्स से संबंधित हो, कपड़े से संबंधित हो, और मंगल और शुक्र की युति है, आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं। तो ये सारे काम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित कोई भी व्यवसाय अगर आप करते हैं वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं और मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं लाभ भाव के स्वामी का दशम भाव में होना, तो मंगल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स का काम भी आपको बहुत अच्छा सूट करेगा। बुध की वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स, आप ट्रेडिंग में आप जा सकते हैं, बिजनेस में। तो ये 3-4 काम अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपकी जो राशि है वो कर्क राशि है। तो आपको जो मेन ध्यान देना है कि अपने कार्यस्थल में अगर आप अपनी कोई कुल देवी को मानते हैं तो कुल देवी का चित्र अवश्य लगाएं। और कार्यस्थल में जब भी आप रहें तो नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में
आप एक मनी प्लांट को स्टैब्लिश करें नीले रंग की बॉटल में और उसके अंदर चांदी का एक लक्ष्मी गणेश का सिक्का डालें और मनी प्लांट को इस तरीके से स्टैब्लिश करें कि उसके जो पत्ते हैं वो ऊपर की तरफ जाएं ताकि आपकी ग्रोथ भी सक्सेस है जो अपर साइड में जाए। किन्नर को दान करें, भगवान गणपति की पूजा करें, बहन बुआ बेटी का सम्मान करें। निश्चित रूप से आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। मई के बाद योग बहुत ज़्यादा प्रबल बन रहे हैं। जब गुरु का गोचर आपके लगन पे रहेगा तो आपका भाग्य उदय के बहुत अच्छा समय आया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है सुनील जी। अगले कॉलर हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं सुधीर जी। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब गोपाल लाल सैनी जी देंगे। अपनी जन्म तारीख बताइए। मेरे जन्म तारीख 14 अगस्त 1954 है। जन्म समय? जन्म समय दोपहर 1:22 वृंदावन जगह। जन्म समय दोपहर 1:22। हाँ, मैंने वही लिया। अपना प्रश्न बताइए। वृंदावन की मेरी पैदाइश है, वृंदावन जगह। प्रश्न बताइए, आपका प्रश्न। मैं ये जिस मकान में रहता हूँ उस मकान को बेचना चाहता हूँ। ये मेरा मकान कब तक बिक जाएगा? देखिए, आपका प्रश्न है कि आपका मकान कब बिकेगा। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, जो शनि अभी उसी भाव से गोचर कर रहा है। काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये मकान नहीं बिक पा रहा। लेकिन आने वाले 29 मार्च से 31 मई 2025 के बीच आपका मकान अवश्य बिकेगा। साथ ही एक उपाय भी आपको करना है कि आपको बुध में राहु का अंतर चल रहा है, जिसके कारण से आपके सभी कामों में रुकावट आ रही है। इसके लिए आपको हर शनिवार को 50 ग्राम सफ़ेद तिल और 50 ग्राम पीली सरसों अपने ऊपर से 21 बार उसार कर शनिदेव के मंदिर पर चढ़ा दें। साफ बहते हुए पानी नदी, झील या तालाब में प्रवाहित करें। 29 मार्च के उपाय करें, निश्चित रूप से आपका मकान बिक जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सुनील जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है। और मुजफ्फरपुर से इस बीच हमारे साथ एक कॉलर रीना जुड़ चुके हैं। रीना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपने बर्थ डिटेल्स के साथ आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न आप पूछ सकती हैं। डॉक्टर नीति शर्मा आपके सवालों का जवाब देंगी। रीना जी, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप डेट ऑफ बर्थ अपना बता सकते हैं। 99 का 12 अक्टूबर का जन्म है, 1:30 बजे रात में। 12 अक्टूबर 1999 रात के 12 बजे का जन्म। सुधांशु कुमार है जी? सुधांशु कुमार, मैं लड़का के लिए जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, सुधांशु कुमार। हाँ, ये उनकी बात भी किया हुआ है सुधांशु कुमार। ठीक है, क्या जानना चाह रही हैं आप? उसका थोड़ा देखिए ना, नौकरी चाकरी के लिए हर बार लगता है जब हो गया बराबर कहा जा रहा है। ठीक है। जन्म स्थान कौन सा बताया? जन्म स्थान, जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ हॉस्पिटल, मुख्य विभाग हॉस्पिटल। रात को 1:30 बजे? हाँ, 1:30 बजे रात का जन्म है जी। देखिए, आपके बेटे की कर्क लगन की कुंडली और कर्क लगन में राहु बैठे हुए हैं। शनि नीच के गुरु के साथ दशम भाव में बैठे हुए हैं। वहीं चंद्रमा तुला राशि में बुध के साथ युति बनाते हुए चौथे भाव में बैठे हुए हैं। जो कर्म के स्वामी है मंगल, वो छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे को राहु केतु की वजह से, क्योंकि जो लगन में राहु है वो आपको आपके जो भ्रम है जीवन के, जो फोकस है उसको क्लियर नहीं होता। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है, सही निर्णय नहीं ले पाता। वहीं कहीं ना कहीं अपने सुखों के प्रति बहुत ज़्यादा मेहनत करने की प्रवृत्ति इस बच्चे की नहीं है। थोड़ा सा इसको अपने पुरुषार्थ का परिचय देना पड़ेगा। सूर्य इसके तृतीय भाव में बैठे हुए। फिलहाल जो महादशा चल रही है बच्चे की, शनि की ही महादशा चल रही है। कर्क लगन में शनि जो होते हैं सप्तम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो आपको बच्चे को सिर्फ सबसे ज़्यादा यही बताना है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बिना मेहनत के बच्चे को फल नहीं मिलेगा। साथ साथ शनि के कुछ उपाय करने विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि शनि नीच के भी बैठे हुए हैं। आपको शनि दशरथ स्तोत्र का बच्चे को बोलिए, पाठ करिए। और शनिवार के दिन काले उड़द, काला कपड़ा भगवान शनि को चढ़ाएं।
शनिवार के दिन शनि दशासूर के पाठ के साथ शनि में अपना सरसों के तेल का एक बाउल ले लीजिए, उसमें अपनी प्रतिबिंब देखिए, थोड़ा काले तिल उस बाउल में डालना, एक सिक्का डालना, उसको उसमें परछाई देके उसको दान करना है। शनिवार के उपवास भी अगर बच्चा करेगा तो बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। इसके साथ साथ चंद्रमा की को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। बच्चे को एक मोती धारण करवाएं, साथ साथ बच्चे को एक पुखराज अगर आप धारण करा सकते हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी होके गुरु जो हैं दशम भाव में बैठे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं जो कर्म के देवता हैं। तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है। हमेशा बच्चा जब घर से निकले तो चंदन का तिलक लगा के ही निकले, अपने पास एक पीले रंग का कपड़ा रखे, उससे भी इसके लिए काफ़ी शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। भगवान शिव का अभिषेक हर सोमवार को करना है। दूध के अंदर काले तिल डाल के भगवान शिव के परिवार का अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए घर से निकलेगा बच्चा। अभी थोड़ा कठिन समय है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अगले साल यानी कि 2026 में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जब गुरु का गोचर कर्क राशि में होगा तब बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है काम की वहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी। नौकरी में ही प्रयास करें, सो व्यवसाय के लिए कुंडली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और जब भी नौकरी के लिए जाएं तो आपका यानी कि माता का आशीर्वाद लेके ही निकलें, निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा विलंब है, शनि देर से देता है लेकिन अच्छे से देता है। कर्म के देवता हैं, कर्म अच्छे रखेंगे, शनि आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। उम्मीद करते हैं रीना जी आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर लखनऊ से प्रतिदोष जी जुड़ चुके हैं। प्रतिदोष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपने सवालों का जवाब अगर जानना चाहते तो सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना बर्थ ऑफ डिटेल्स बताइएगा ज़रूर। गोपाल लाल सैनी जी आपके सवालों का जवाब देंगे। जन्म तारीख बताइए अपनी। हेलो, जन्म तारीख बताइए आपकी। जी मैं संजीव बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 6 जुलाई 1965। जन्म स्थान है कानपुर। और दोबारा बताइए अपनी जन्म तारीख, दोबारा बताइए। 13 जुलाई 1965। हाँ जी, जन्म समय बताइए। 1:36 दोपहर का। जन्म स्थान कानपुर। मेरे 2 प्रश्न है। एक तो मैं अपनी नौकरी में एक्सटेंशन चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या मेरा हो पाएगा? प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, पेशेंट भी पड़े हुए हैं अभी, तो मुझे उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, आपने जो जन्म विवरण आपका उपलब्ध कराया है उसके अनुसार आपकी तुला लग्न की पत्रिका है और धनु राशि का चंद्रमा है। आपकी धनु राशि है। आपकी दशम व्यापार व्यवसाय या सर्विस के बारे में दशम भाव से विचार किया जाता है और धनु राशि में चंद्रमा है, यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके बाद ही आपका व्यापार व्यवसाय या सर्विस जम पाएगी। मेहनत से कभी भी पीछे ना हटें। और दूसरा, आपने स्वास्थ्य के लिए कहा है, दशम भाव में शुक्र बैठे बुध के साथ, ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन आप दशम भाव में शुक्र बैठने से कोई भी जातक हो, किसी भी राशि का हो, लेकिन वो आराम तलब हो जाते हैं। जितना भी आप मेहनत करेंगे, जितनी ज़बरदस्त आप कोशिश करेंगे, उतनी आपको तरक्की प्राप्त होगी। आप अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर पाएंगे, इसका हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर नीति, अब मैं आपसे करियर के माध्यम से एक उपाय ज़रूर जानना चाहूँगी। इससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीसीआर से। मैं चाहूँगी कि एक बार दोबारा मुझे नाम बताया जाए प्लीज़। सीमा हमारे साथ जुड़ चुकी है एक कॉलर। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं बर्थ ऑफ डिटेल्स के साथ में। डॉक्टर नीति आपके सवालों का जवाब देंगी। हाँ जी। हेलो जी सीमा जी, आप अपना बर्थ ऑफ डिटेल्स बताइए और साथ ही आपका जो भी सवाल है सवाल बता सकती है। हाँ जी, अपने बेटे के बारे में पूछना। जी। हाँ जी, 5 जनवरी 94। 5 जनवरी 94 और बर्थ प्लेस और समय भी। हाँ जी, बर्थ प्लेस सिरसा, हरियाणा। हरियाणा। हाँ जी। और बर्थ टाइम? शाम को 5:10। ठीक है, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, उसकी ना कैरियर के बारे में और शादी के बारे में पूछना है। जी। बच्चे की कुंडली मिथुन लगन की है
और 4 ग्रहों का योग सप्तम भाव में है। सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध, लग्नेश, चारों के चारों ग्रह सप्तम भाव में। सप्तम भाव एक प्रकार से विवाह का भाव होता है, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भाव होता है। दशम भाव से दशम होता है, यानी कि भावत भावंग के सिद्धांत के हिसाब से आपके कर्म के स्थान का कर्म यहाँ से देखा जाता है। चंद्रमा आपके बच्चे की जो है वो कन्या राशि का है। तो ओवरऑल में अगर मैं कुंडली देखूं, राहु छठे भाव में कहीं ना कहीं एक प्रकार से फाइटिंग स्पिरिट देता है। गुरु भी लगन को देख रहे हैं पंचम भाव से, शनि स्वग्रही होके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। प्रेजेंटली बच्चे की जो दशा चल रही है वो गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा के अंदर इस समय शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ हो जाएगी। 9/9/2024 से प्रारंभ हो चुकी है। ये दशा बच्चे के लिए काफ़ी शुभ है। यद्यपि गुरु को केंद्राधिपति दोष लग जाता है मिथुन लगन में, लेकिन यहाँ पर गुरु क्योंकि लगन को देख रहे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, उनकी महादशा में बच्चे की शादी होने के योग भी हैं। बच्चे के काम के भी बहुत अच्छी सक्सेस मिलने के योग हैं। विशेष रूप से इसी साल सितंबर के बाद से आप बच्चे को बोलिए कि अच्छी क्वालिटी का आप इसको पन्ना का रत्न धारण करवाएं। हरे रंग का पन्ना कनिष्ठ उंगली में, सबसे छोटी फिंगर में, राइट हैंड की, अगर ये राइट हैंड से काम करते हैं। और उसके साथ आप गुरु के कुछ उपाय करेंगे जिसमें आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज करना है, चंदन का तिलक लगाना है, और जो बर्ड्स हैं, पक्षियों को आप भोजन करवाइए। निश्चय रूप से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चे का करियर बहुत अच्छा है, विवाह की भी लाइफ अच्छी है। सूर्य और मंगल की वजह से मंगलिक दोष है, और सूर्य की वजह से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सिर्फ इनके स्पाउस की आप शादी मत, ठीक है डॉक्टर नीति, और बच्चे को कहना कि क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, इस वजह से हमें इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। और परितोष जी, उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा, और जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को जरूर कीजिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीति शर्मा आपका, और गोपाल लाल सैनी जी आपका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों को जवाब देने के लिए। इसी के साथ कुंडली एनालिसिस में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए, खुश रहिए।